उनके पुण्यार्जक हैं सेठी छावड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छावड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु, श्री सुधीर चोड़ीवाल, दोहित्र ऋतिक, हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। नील गगन में अदर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति एक संत के चरणों में मुंह लटकाए हुए पहुंचा तो वह संत से कहता है, भगवान कोई मंत्र दे दो। पिछी उठाकर हाथ से आशीर्वाद को अच्छा नहीं मानते, पिछी लगा दो। अभी कहाँ से परंपरा आ गई पता नहीं, हम तो बोल देते हैं अरे भैया हाथ ओरिजिनल है, पिछी तो आर्टिफिशियल है। हाथ तो बदलता नहीं है, पिछी तो हर साल बदल जाती है। इसलिए हाथ का आशीर्वाद सबसे अच्छा आशीर्वाद है। तो संत से कहा युवक ने, आप कोई मंत्र दे दीजिए, आप कोई रास्ता बता दीजिए, आप कोई जादू टोना ताबीज कोई दे दीजिए, कोई हाथ पर डोरा वोरा बांधे तो वो बांध दीजिए, ताकि मेरा जो समस्या है मेरी उससे मैं घिरा हुआ हूं वो दूर हो जाए। संत ने कहा आपकी समस्याएं तो हम बाद में सुनेंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहुंचे हुए संत थे, कोई बात नहीं इंतजार करेंगे। शाम तक इंतजार किया और देखा अब तो रात अंधेराई होने वाला है, संत ने अभी कोई जवाब भी नहीं दिया। तब संत ने कहा कि सुनो, मेरे आज जो ऊंटों को देखने वाला जो व्यक्ति है वो आज आया नहीं है बरेदी, आज एक काम कर लो, आप हमारे ऊंटों को बांध दो। पूरे 100 ऊंट है और ध्यान रखना मैं आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा, लेकिन आप एक भी ऊंट जब तक खड़ा रहे तब तक सोना नहीं, सबको बैठा देना और फिर तुरंत सो जाना। बोला अभी तो बैठा दूंगा सबको, बस जैसे स्टाइल होती है ऊंटों को बैठाने की। बैठाया, अब इधर 5, 7, 10 ऊंट बैठाए, उधर से पहला खड़ा हो गया। पूरी रात भर वो ऊंटों को बैठाता रहे, 10 को बैठाए, 5 खड़े, उधर 5 को बैठाए, अंततः वह 55 ऊंट मैक्सिमम बैठा पाया। अब बोले 45 ही बचे, लेकिन तब तक जैसे ही अगले 5 बैठाने की कोशिश किया, 10 फिर खड़े हो गए। अब सवेरे उसकी आंखें फूलकर मोटी, रात भर सोया ही नहीं। अब वो संत के पास आया, कुछ बोले उससे पहले, क्या बात है रात को सोए नहीं क्या? हाँ गुरुदेव सही बोल रहे हो, रात भर सोया नहीं। वो आपने कहा कि जब पूरे ऊंट बैठ जाए तो आप सो जाना। अब वो बैठ ही नहीं रहे, हम तो 10 को बैठाता हूं और फिर पहला शुरू हो जाता है, 15वें को बैठाया तो 8वां खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से
यह तो क्रम चलता ही रहा रात भर। बोले बस तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी यही है। तुम्हारे जीवन में, जिंदगी में समस्याओं को देखोगे तो 4 समस्याओं को आप निपटाओगे, 2 फिर से दूसरी खड़ी हो जाएगी। 8 समस्याओं को निपटाओगे तो 5 फिर से दूसरी खड़ी हो जाएगी। आप कब तक उन समस्याओं से अपना छुटकारा, पिंड छुड़ाने की बात करेंगे? हाँ, इतना जरूर है, संत कहते हैं कि समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, उन समस्याओं से जो ऊपर उठ जाता है या उनसे पार लग जाता है, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए उन समस्याओं में अपने आप को दबाओ नहीं, उनको दबा देते हैं। समस्याओं में हम अपने आप को दबा देते हैं, समस्याएं हमें घेर लेती है, और जैसे ही घेर लेती है तो हम फिर उन समस्याओं से बाहर ही नहीं निकल पाती है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को उठा के देखो। आचार्य श्री जी तो बार बार कहते हैं कि बोधि समाधि निदानम है प्रथमानियों के ग्रंथ। आप श्री कृष्ण के जीवन के उठा को देखेंगे तो जिनके जन्म के समय, आपके जन्म के समय तो फिर भी थाली तो बजी, माँ का दूध तो पिया, वो तो ऐसे नसीबवान भी नहीं रहे कि माँ का दूध भी नसीब नहीं, और इधर जन्म हुआ और तुरंत लेके माँ का बताओ बिछो हो गया। रामचंद्र जी के जीवन के उठा कर देख लो। रामचंद्र जी का जीवन, इधर राज तिलक की तैयारियां चल रही है और उधर प्रातःकाल हुआ ही नहीं, अभी वनवास की बेला आ गई। ये जीवन में होता ही है सबके। पारसनाथ भगवान और तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, यहां नेमिनाथ भगवान की बोलो क्या कहता है, ब्याह के लिए बारात निकली और बीच में से ही अब कोई हमें वधू की जरूरत नहीं, अब राजुल के वधू की जरूरत नहीं, अब तो हमें अपनी निज वधू से मिलना है, मूर्ति वधू से मिलना है। ऐसे हमारे जीवन में संकट और समस्याएं तो आती ही रहती है, लेकिन ध्यान रखना, कोई 6 बजे उठता है तो समस्या 4 ही बजे उठ जाती है, और वो रात में 9 बजे सोता है, समस्या सोती नहीं है, उसकी समस्या जागती रहती है। आज हर व्यक्ति इन समस्याओं के कारण थोड़ी थोड़ी समस्याओं में अपने आप को कमजोर बना लेता है, बल्कि मैं तो कहूँ वह चिंता, तनाव और अवसाद ग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और होता है तो डीप डिप्रेशन में चले जाता है। संत कहते हैं अटेंशन रहने की जरूरत है, टेंशन करने की नहीं। हाँ, जो अटेंशन रहेगा वो टेंशन नहीं करेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अपना इंटेंशन अच्छा रखो, अपना इंटेंशन अच्छा रखो। लेकिन आज वह अपना इंटेंशन खराब कर लेता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन समस्याओं में बच्चा पैदा ही तनाव के साथ में होता है। ये समझ लीजिए, टेंशन लेके ही, जैसे ही पैदा हुआ तो पढ़ाई का टेंशन, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पास होके अच्छे नंबर लाने का टेंशन, और बड़ो हो तो अच्छा जॉब, देखो माताएं बोल रही है, नौकरी, और फिर हाँ नौकरी की कमाई का टेंशन, फिर लुगाई का टेंशन, और लुगाई आ गई तो अब टावरों का टेंशन, टावर नहीं हुए, और टावर हो गए तो फिर बुढ़ापे में अब कौन सहारा होगा, और बुढ़ापा आ गया तो मरने का टेंशन, और मर गया तो अब स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। एक बहुत अच्छे कवि ने एक कविता लिखी, वाई वरी, चिंता क्यों, वाई वरी। आप स्वस्थ हो या बीमार, तो स्वस्थ है तो चिंता की जरूरत ही नहीं, बीमार है तो फिर 2 अवस्था है, या तो आप ठीक हो जाएंगे या आप मर जाएंगे।
ठीक हो जाएंगे तो चिंता की जरूरत ही नहीं, और मर जाएंगे तो फिर दो ऑप्शन, आपको या तो जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम, स्वर्ग या नरक जिसको बोलते हैं। तो जन्नत नसीब होगी तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं, स्वर्ग है। और जहन्नुम में नसीब होगा तो आप अपने पुराने दोस्तों से मिलने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर चिंता क्यों, वाई वरी, फिर चिंता क्यों? इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। परिस्थितियां नहीं बदल सकती लेकिन मनस्थिति तो बदल ही सकते हैं। पहली सबसे बढ़िया उपाय है जो आज मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्राप्त को पर्याप्त माने, प्राप्त को पर्याप्त माने, आपकी आधी चिंताएं तो दूर हो जाएगी। जो आपको प्राप्त है उसको पर्याप्त मान ले तो हमारी चिंताएं, और जो नहीं मिला है उसको, उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो मिला है उसकी ओर ध्यान दो। हाँ, किसी के पास में बहुत अच्छे चप्पल जूते हैं लेकिन बाजू वाले के पास में महंगी क्वालिटी के हैं, आप उसको देखो जिसके पास में तो पाँव ही नहीं है, पैर ही नहीं है बोलो। तो इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। तो जो प्राप्त है उसको पर्याप्त माने, और जो जब तक जो मेरे साथ है, जब तक वो मेरे साथ है, सोचना ही बंद कर दो क्योंकि मेरे कौन खिलाफ है। जब तक वो मेरे साथ है सोचना ही बंद कर दो कौन मेरे खिलाफ है। कोई खिलाफ नहीं है। आप कभी भी उसके घर पे या उसके यानी जो है ना ऊपर छोड़ देंगे दर पर, तो आपकी 90%, पहले 50% बोलिए बार में, 90% आपकी समस्याएं खत्म, अब 10% बची। हाँ, पहले में और आज में बहुत अंतर हो गया। पहले इंसान मौन से जीता था, अब लोन से जीता है। पहले इंसान मौन में जीता था, किसी को अपना दुख दर्द शेयर नहीं करता था, बोलता नहीं था, किसी से मांगने नहीं जाता था, किसी से छिपाता था, अपना सब जैसी है भैया मेरी गुदड़ी मेरी अपने अंदर में रहता था, तो मौन से जीता था। लेकिन अब बोलो ना शुभम गवर्नमेंट भी बोल रही है, पहले 10 सन यानी 10 पुत्र, 10 और सन, 10 सन होने के बाद में भी कभी टेंशन नहीं होता था, और अब 1 या 2 होते हैं तो भी वो टेंशन में ही रहता हमेशा। इसलिए बड़ी स्थिति, पहले 10-20 रुपए में कमाते थे तो थैला भर के ले आते थे, अब थैला भर के ले जाते हैं तो रुमाल में बांध के ले आओ, इतना हो गया। बहुत अंतर आ गया। पहले देखते थे गली मोहल्लों में टावर मिल जाता, आपको देख के हमें खेलवा वाले, अब गली मोहल्लों में टावर मिल जाते हैं। पहले टावर दिख जाते थे। आपने कभी अपने बचपन को याद करो, वो 10 पैसे में हमारे जमाने में मिलती थी 1 घंटे के लिए साइकिल साइकिल चलाते थे तो किराए पे साइकिल लेके आते थे, और अभी तो 50 मिनट टाइम देते थे, अभी 10 मिनट और है, चलो अभी ऐसे थोड़ी जमा करा देंगे जाके, तो वो अभी 10 मिनट और चलाएगा। कभी कभी 5 मिनट लेट हो गया, बोले 5 मिनट लेट आया है, चलो अब पैसा और दो, बोले भैया कल 55 मिनट में दे जाएंगे, आज तो हम कोई बात नहीं, अब लेट हो गए लाते लाते यहाँ तक। तो ये होता था। तो ये जीवन ही अलग, बहुत एक खुश नसीब जीवन रहता था। लेकिन आज वो सारा का सारा जीवन तहस नहस हो गया सुविधाओं के कारण। कल मैंने बोला था
हाँ, सुविधाओं के कारण वह सब का सब। पहली मकान हो तो छोटो, मकान हो तो छोटो और कपड़ा पहनता मोटो। मकान हो तो छोटो और कपड़ा पहनता मोटो, और बाजरा को हो तो रोटो। बाजरा को हो तो रोटो, तो कभी भी कोई टोटो ही नहीं होते, कहीं पर कोई टोटो नहीं। और अब उल्टा हो गया। अब हो गया है कि मकान तो हो गया मोटो मकान तो हो गया मोटो और कपड़ा हो गया छोटो। सबके कपड़े छोटे होते चले जा रहे हैं, महिलाओं के ज्यादा विशेष तौर पे। समझ में आ रहे? तो मकान मोटो और कपड़ा हो छोटो, और होटल में जाके खावे रोटो। होटल में जाके खावे रोटो, तो अब का ही, अब टोटो ही टोटो, हर चीज में अब टोटो ही टोटो। इसलिए पहले के जीवन में और अब के जीवन में बहुत अंतर हो गया है। इस अंतर को मिटाने के लिए, इसीलिए जीवन में पल पल पर स्ट्रगल, समस्याएं आ गई। हाँ, सुविधाएं खूब बढ़ी, लेकिन समस्याएं उससे ज्यादा। पहले हमें याद है जब हम छोटे थे तो अपना पूरा काम भर करके इस टाइम पे, यही टाइम रहता था, तो अभी सर्दी के मौसम में आसपास की महिलाएं एक जगह बैठ जाती थी 3 बजे से 4 बजे तक के, बस वो पीरियड एक जिसको गोष्ठी बोलते हैं। हाँ, दुख दर्द की बातें अपनी करती, और फिर 4 साढ़े 4 बजे 4 बजे अपना चूल्हा चाकी में फिर से लग जाती। लेकिन अब किसी के पास में एक फ्लैट के नीचे, छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपस में बोलने का भी समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आपने क्या कैसा भोजन बनाया, किस प्रकार से आप रह रहे हैं, ये जीवन में कृत्रिमता आ गई। कृत्रिमता, बनावटीपन जिसको बोलते हैं, दिखावटीपन आ गया। उसके कारण से ही आज जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। तो अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हम अपने आप को पहचान लेंगे, इन सारी समस्याओं से अपन ऊपर उठ सकते हैं। निश्चित रूप से ऊपर उठें। जब चलना है अपने पैरों पर, संत कहते हैं, जब चलना है अपने पैरों पर, क्यों भरोसा करता है गैरों पर। जब चलना है अपने पैरों पर, क्यों भरोसा करता है गैरों पर। जो नहीं मिला मत करो उसका गिला, जो नहीं मिला मत करो उसका गिला। कोई गिला शिकवा नहीं है, शिकवा नहीं है। हमें जो मिला है वो बहुत कुछ दिया है। प्रतिदिन सोते समय भगवान को धन्यवाद दो, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया, बस सो रहा हूं। अगर मेरा आयु कर्म शेष इतना ही है तो बस इतना ही मानता हूं। आचार्य श्री जी बोलते हैं, जो प्रतिदिन 3 बार भावनाएं भाते हैं, बहुत अच्छा है। समाधि भट्टी की ये लाइनें हैं कि आबाल्या जिन देव देव भवत श्रीपादियो सेवया सेवा सत्य विनेय कल्पलतया कालोदया वद गया। हाँ, त्वाम तस्य फलमर्तया तद्गुणे प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध पर्ण पटने कंठो स्तव कुंठो मम। मेरे कंठ अवरुद्ध होने लगे तो हे भगवान बस मेरी आंख खोल देना, जो मैं तेरा नाम स्मरण जपता हुआ, तेरी छवि को निवारता हुआ इस दुनिया से प्रयाण करना चाहता हूं। पूरे आबाल्याजिन देव देव भवते, बचपन से लेकर अभी तक जितनी मैंने साधना की, जितना मैंने पूजा पाठ किया, जितना मैंने तप संयम अंगीकार किया, एक तरफ रखता हूं भगवान, पूरा का पूरा ले लेना, लेकिन बस मेरी इस बात को स्वीकार कर लेना। आचार्य श्री जी की बहुत प्रिय पंक्तियां
अभी जब अस्वस्थ हो गए थे रेवती रेंज में, तो इन पंक्तियों को बार बार दोहराते, और दोहराते ही नहीं, जब भी वो देव वंदना करने जाएंगे, जैसे ही नीचे बैठेंगे यही लाइनें बोलेंगे हम लोग भी। हाँ, ये लाइनें जरूर बोलेंगे कि भगवान मैं और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ। और अभी भी वो हम लोगों से भी यही बोलते हैं कि बस मुझे और कुछ नहीं, जिस समय जाने की बेला आई। क्यों? भजले अरि अंत अरि रसना, भजले अरि अंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फिर प्रातः काल खिली ना खिली, भजले अरि हंते अरि रसना। ये ऐसे इस प्रकार से अरिहंत का नाम स्मरण अपन करते चलें और अपनी सारी समस्याएं प्रभु के चरणों में अपन छोड़ दें कि कोई समस्या नहीं है भगवान, बस आपने जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, तो मैं तप संयम को अंगीकार करके अपने इस जीवन को आगे बढ़ाता रहूं। बहुत दिनों से सोच रहे थे तीर्थंकर लेनी के दर्शन की, क्योंकि चातुर्मास 52 गजा में जब हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति ने यही बात कही कि महाराज जी और कहीं जाओ या न जाओ, तीर्थंकर लेनी जरूर जाना, वहाँ के दर्शन बहुत अद्भुत। और जब देखा कल जैसे ही हम दोनों महाराज जी वहाँ नेमिनाथ भगवान की जो अति प्राचीन और अति मनोज्ञ प्रतिमा है, दर्शन करते ही तबीयत प्रसन्न हो गई, और वह प्रतिमा ऐसे लग रही है जैसे स्वयं बोल रही है कि इतने दिन से आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आए। ऐसा हमें महसूस हुआ। अभी आज दोपहर में मध्याह्न में जब वहाँ सामायिक की तो भी ऐसा ही, और अभी जैसी चर्चा चल रही है, यहाँ निश्चित रूप से प्राचीन काल में ऋषियों ने मुनियों ने तपस्या करके निर्वाण को जरूर यहाँ से प्राप्त हुए, क्योंकि नदी का यह है किनारा और नदी के बिल्कुल बीच में यह तीर्थ। हाँ, नदी में ही ये गुफाएं बहुत मेहनत से उस समय बनाई होगी। और जब चातुर्मास में 4-4 महीने महाराज जी लोग खड़े हो जाते थे तो श्रावक गण क्या, तो वह भी अपना काम करते रहते थे, और उनको दर्शन भी चाहिए, बिना देव दर्शन के तो कोई श्रावक रहते नहीं, तो यहाँ उसी कारण से रहे। महाराज जी अपने चले गए, श्रावक भी अपने चले गए। फिर भी पूरे देश को मैं आह्वान करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि वे आगे आएं और ऐसे क्षेत्र जो हमारे क्षेत्रों को जिनको जरूरत है वहाँ अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करें और अपने उस दान की सार्थकता करें जो आपके पास में है। देखो, जहाँ पर दे रहे हैं वहाँ तो करोड़ों बरस ही रहे हैं, लेकिन जहाँ भगवान के ऊपर क्षति नहीं है, कैसे हम लोग यानी जो है ना है। तो इसलिए चाहे भले ही जहाँ से भी इसकी इजाज़त लेकर आप लोग करना चाहें इसको करें। और यह शीघ्र अति शीघ्र यह पत्थर का पाषाण का एक भव्य जिनालय निर्माण होकर उच्चासन पर नवीनाथ और नेमिनाथ भगवान की उत्तंग काया जो इतने विशाल जिन बिंब है से बचे, इसी भावना के साथ में बोले नेमिनाथ भगवान की अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। किसान की फसल तो ध्यान रखना वो नाशवान है, नाशवान है, बिल्कुल नाशवान है, पर सहजता की फसल, वो जो सहजता की फसल है वो कैसी है, वो तो शाश्वत है, वो आपके साथ आने वाले अनंत कालों तक जाने वाली है। जो सहजता का सेवन करता है उसी के चेहरे पर संतोष का तेज टपकता है। जो, फिर से बोलूं, जो सहजता का सेवन करता है उसी के चेहरे पर संतोष का तेज टपकता है। वो संतोष का तेज उसी के चेहरे पर दिखेगा जिसके जीवन में सहजता का वास होगा, वही संतोषी बन सकता है, अन्यथा दूसरा संतोषी बन ही नहीं सकता है। और मैं तो कहता हूँ संतोषी जीवन का सच्चा कोश है, संतोषी जीवन का सच्चा कोश है, वही सच्ची संपदा है और वही सच्चा आनंद दिलाता है और वही सरलता जीवन में लाकर खड़ी कर देता है, वो सहजता।
इसलिए अपने जीवन को सहज बनाओ, अपने जीवन में सेवन करो कर्मों का, लेकिन कैसे? सहज भावों से सेवन करते जाओ। जो हो रहा है उसको सहज भावों से लेते चले जाओगे तो निश्चित बात ये मान के चलना, आने वाली जो कर्म की लड़ी है वो बंधेगी नहीं। कर्म तो हमारे स्वयं के माध्यम से बनना है और कटना है, तो हम क्यों बनाएं? हम तो काटने का और तोड़ने का और समन करने का काम करें। इसलिए सेवन कर्मों का करो, लेकिन कैसे? सहज रूपी भावों से करते चले जाएंगे तो कर्मों का समन हो जाएगा। अब चौथा है मई है ना। म क्या है? मनन आत्मा रूपी भावों को करने से कर्मों का वमन होगा। वमन कराना है। वमन मतलब उल्टी कराना है, बाहर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। आप दिन रात मनन कर रहे हो, लेकिन आप मनन आत्मा का नहीं कर रहे हो। मनन हो पर आत्मा का। कभी आपने अपनी आत्मा को देखने का, समझने का, उसके विषय में सोचा कि क्या होती है आत्मा, कैसे पहुंचा जाए आत्मा तक? कभी विचार किया? हम दिन रात यहाँ वहाँ लगे हैं, कभी आत्मा के विषय में विचार किया कि कैसे पहुंचना है आत्मा तक? आप ऐसा मत समझो कि आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। हमने सोचा ही नहीं वहां तक जाने के लिए, तो हम पहुंचेंगे कैसे? हम विचार तो करें आत्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आत्मा तक